महोबे वालों पर कितना बड़ा बंटा धार करके फिर वापस आता है। नौकर, तुम भी जाओ, वहां का समाचार मुझे पहुंचाना है। ठीक है महाराज। ओ रूपन आ गया। रूपन, कहो क्या खबर लाए हो? भैया होशियार हो जाओ, आप साला सूरजा आ रहा, सूरजा। सूरज आ रहा है? हाँ, तैयार रहो। जाओ, चुपचाप से वापस चले जाओ। जंबे का मंझल का लड़का सूरज। हाँ, सूरज आ रहा है। तैयार रहना सभी लोग। और चाचा नहीं दिखाई पड़ते। तुम्हारा नाम क्या है? चल तैयार हो जा। मेरा भाई करिया हार गया, मगर मैं नहीं हारूंगा। तेरा शीश काट कर ही ले जाऊंगा। अरे सूरज, है? मौत को दावत देने के लिए आया है। चबर चबर क्या कर रहा वो पाजी पे? चबर चबर क्या कर रहा ओ पाजी बेईमान? अब पैसी तेरे खून की जय मेरी। संभाल कर नहीं बोला, अरे जम्मे का सर कतर बिजम दे काले जाऊ डोला। वो तो फैसला भी हो जाएगा कि मैं चबर चबर करता हूँ या सच करता हूँ। चल तैयार हो जा। अरे हिंदू मुस्लिम छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम छोड़ दे, मुसलमान काबा छोड़ दे। मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, चाहे सारा जमाना छोड़ दे। होश बिगड़ गया तेरे दिल में हमारी मार से। प्यास खंजर की बुझेगी तेरे खून की। भैया अब जैसे फिर पता लगे, देखिए अब को आ रहा। इसी प्रकार से कार्य करते रहोगे तो जीतने में हम लोगों को आसानी हो जाएगी। और हम खाली मरैया हैं तो का साले करेवक मरैया हैं। और उसको तो हम भी मारे गए। जिस तरीके से मेरे पिता की खोपड़ी बरगद में टंगवाया, उस तरीके से उसका सर काट कर मोहबे को ले चला जाएगा। तब तो भैया ये रुको, हम जा रहे हैं। जाओ, जम्मे को खबर कर दो, सूरज मारा गया। कोई समाचार मेरे पास तक नहीं आया। महाराज जय हो। जय हो कहो। आज हमारे बेटे सूरज ने कैसी तलवार चलाई? अरे महाराज कुछ पूछो ना। जैसे सूरज भैया पहुंचे, हाँ, तैसे भगदड़ मच गए उस सेना में। और का और क्या? अब तक भैया लड़ते लड़त लड़ाई खूब किया। हाँ, खूब करे, लड़ते लड़त कन्नी हो गए। कन्न हो गए? हाँ। ये कन्न का क्या मतलब हुआ? अब कन्न नहीं जानन महाराज का। किसे कहते कन्न? कन्न उका कहते हैं ना, उनकी आंखी चलत सूरज की। हाँ, और ना तो उनकी नारी चलत। नारी भी नहीं चलती है। और ना तो उनका कोई शरीर हालत। हाँ, तो क्या मेरा बेटा सूरज मर गया? जी हम काहे कहीं। सूरज मर गया? और तुम्हारा लौंडा जो झटकवा रहा है अनूपी, अनूपी वो मर गया। वो भी मर गया? हाँ। मेरे दो बेटे मारे गए। इसका मतलब है युद्ध आगे के लिए बढ़ता ही जा रहा है। जितना
समय लगता है उतना ये युद्ध विशाल रूप धारण कर रहा है। इस विशाल को छोटा करने के लिए हमारे मारों के अंदर एक जादूगरनी है, उसको बुलवाओ। जाकर के सूचित करो कि दरबार में महाराज ने तुम्हें बुलवाया है, जिसका नाम है सहजो। हेलो साजो, का बुलाया हमका? अरे तुम का बोलन है महाराज? महाराज हमका कितने दिन की बारात की है, कब हमका आज ना करा था, आज जब हमका आज की ही है, चलो महाराज से मिली था। आवे आवे भैया हाँ, आवे। चाहे सहजो, आज मैंने तुम्हें अपने दरबार में बुलवाया है क्योंकि तुम जानती हो या ना जानती हो, हमारा युद्ध इस समय महोबे वालों से छिड़ गया है। कहा महाराज कहा? हाँ, आज इसलिए- युद्ध शुरू हो गई तुमसे। हाँ हाँ, तुमसे इसलिए आज से कोई जीत नहीं पावा, न लेकिन जाने आज- कितना लूट करा ले, न जाने क्या होगा। लगता है मारो की जाल का माँ कुछ नाखुश है। सुनिए मेरी बात को। कहो। महोबे वालों ने दिए और 2 बेटे हैं माँ। महोबे वालों ने दिए हैं 2 बेटे हैं माँ। ऐसे नाजुक वक्त पर तुम्हें मिले दरकार। हमार महाराज कौन काम है? काम यह है, फरमाओ। रण क्षेत्रों में के अंदर चली जाओ हाँ, और उसी युद्ध स्थल पर जाओ और अपना जादू को इस्तेमाल करो। जितने भी महोबे वाले हैं उन सारे सबों को कंकड़ पत्थर भेड़ बकरियों में बदल डालो। वाह महाराज वाह, ये तो हमरे हाथन का खेल है। क्योंकि मैं जानता हूं वो जादू तुम्हारे जूड़े के अंदर है। और तो महाराज तुम जाना था है ना हमका। और अगर ऐसा तुमने कर दिया सहजो, जो कुछ मांगोगी वो मिलेगा और तुम्हारे लिए 24 घंटे इस राज दरबार के किवाड़े खुले मिलेंगे। महाराज 24 घंटा कोई बात ही नहीं। हाँ 2 मिनट में काम के आवा था ना। ठीक है, जाओ। हम तक बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। अटल की जादू मार कर लेते हैं। चलो हिया के हम ना आए हन, हम टनकपुर की हाई हिया के ना आए दीदी हो। राजा ले गए नटिन मनुमार, हो राजा ले गए नटिन मनुमार। मनु मोरा नटली मनु मोरा, मोरा नटली मनु मोरा, हो राजा ले गई नटली मनु। नटिन तोरे लड़कारे बाले, हमार नटिन तोरे तोरे लड़कारे बाले, कहाँ परे तोरे डेरा नटली मनुमार, हाय राजा ले गए नटली। दिया किनारे मोरे लड़कारे बाले, दिया किनारे मोरे लड़कारे बाले, हो नहीं परे मोरे डेरा नटली मनुमार, हो नहीं गई मोरा नटली। अब भैया हम गावई बजावा करब, चलाई अपने काम दिखावई जाइए भाई। वहाँ जात जात सारा काम करके हमका महाराज का भेद बनावे बतावे कि कहीं कौन कौन काम कर गए। चलाई दीदी
अब काले मुलाकात होई, जब तुम्हारे गांव घूम आई तो मुलाकात जरूर करीब। चल चाचा, हाँ बेटा, कोई खबर नहीं मिली कि अब कौन आने वाला है। देखो शायद वो रूपन खबर लेकर आता हो। कोई खबर मिली कि नहीं मिली? अभी कोई खबर नहीं। ये कहाँ रुक जाता है रूपना? हाँ दूर तो पड़ता है। पता लगा कर आ गए? चचा पता लगाया है, कौन आ रहा है? मगर अब है कोई आई ना, हमका लागत करेवा यही साला। करेगा? हाँ हाँ करेंगा, बचा है ना? करेंगे यही। तो ठीक है, आने दो साले को, चलो देखा जाएगा। चलते थे सारे काम कर लई। अब कहूँ तारी पेशाब लाग बड़ी तेज कर लई, तब चली, तब उनका बताई। देखत ना हो तो इस पे से बैठ जाई, इधर बैठी तब नहीं बने या उधर बैठी तब ना बनत, तुम्हारी तरह बैठ जाई। अभी तक खबर मिली है कि कलिंगा लड़ने के लिए आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आने दो साले को। चचा होशियार रहे हो। अरे हम होशियार हैं। वो चुरिया कहाँ चुरिया? अरे सब तैयारी हो चुकी है। बस करेवा वही अल्लाह है। तैयारी हो चुकी है, आने दो। हाँ मेरे आज दो भाई तो मारा जा चुके हैं। करेगा तो फिर आ गया, आज मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मेरे पिता को तूने धोखे से मारा था, उसी तरह तुझे आज भी मारूंगा। उस दिन में थोड़ा नासात था, इसलिए मैं मारा धोखे से तूने पिता को, मेरे मारा धोखे। मारा धोखे से तूने पिता को, मेरे बाप का बदला चुकाऊंगा मैं। पैसी तलवार मेरी तेरे खून की मुझे मारना चाहते हो? करेंगे। हाँ। आखिरी है वक्त तेरा लो लगा करतार से। अरे आप दाना उठने वाला है तेरा संसार से। मर नहीं सकता कभी, मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का। और याद है बड़बड़ भटकना जानकी रघुवीर का। आज वही तेरी दशा कर दूंगा मैं। चल तैयार हो।
बोलूं बहुबे कुबे ला मेरा सुनो देख मल खा। करिंगा आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल तैयार हो जा। भैया करिंगा मारा गया हाँ और इसका सर मुंह में बाबा पहुंचा पहुंचा दिया दिया। जाए। क्यों चाचा जी? इस हरामजादी का सर काट लो। जिस तरह तुम्हारे पिता का सर माड़ोगढ़ में ला करके टांग दिया बरगंदी, इसी तरह इसका सर ले चलो और अपने मोहब्बत में टांग दो। इसका भाई पड़ा रहेगा दो और उसका सर काट करके ये अच्छा हुआ, करिंगा का भी काम तमाम हो गया। अब वो हरामजादा महाराजा जंबे बचा है, अब वो क्या करेगा? बताता हूं तुम्हें ऐ मोमिनों में इस हिकायत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे बताता हूं तुम्हें ऐ मोमिनों में इस हिकायत में, बताता हूं तुम्हें ऐ मोमिनों में इस हिकायत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, कौन औरत है सबसे के घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने बहरूबर, न जाने क्या ख्याल आया कि बोली बिनते पैगंबर, ऐ महबूबे खुदाए अर्ज मेरी पेशे खिदमत है, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो कौन औरत? ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाया, मेरी बेटी ये सच है से अफजल है तेरा रुतबा, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी एक ऐसी हस्ती है, वो नेक औरत लकड़हारे की सुनी सुनी बीबी है, यही नजदीक उसका घर है, खुद तुम उसके घर जाओ, तुम उससे मिलके खुश होगी किसी दिन उससे मिलाओ, सुनकर हो गई बेचैन आखिर बिनते पैगंबर, सदा जहरा ने दी एक दिन लकड़हारे के घर जाकर, तुझे आवाज आई कौन हो क्या नाम है बीबी, तुम किससे मिलने आई हो कहो क्या काम है बीबी, कहा जहरान में बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, कहा जहरान में बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद
इजाजत दो तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद। ये सुनकर हो साहब होता क्या है, ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ दीदी, तुम्हारा आना सराखों पे लेकिन ऐ नबी जादी, बिना शौहर की मर्जी में इजाजत दे नहीं सकती, मुझे डर है सरा का घर में तुमको ले नहीं सकती, मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं बिन्ते पैगंबर से, कल आना तुम मैं इजाजत ले लूंगी अपने शौहर से। सदा जहरा ने भी एक दिन लकड़हारे के घर जाकर ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ दीदी, तुम्हारा आना सराखों पे लेकिन ऐ नबी जादी, बिना शौहर की मर्जी में इजाजत दे नहीं सकती, मुझे डर है सरा का घर में तुमको ले नहीं सकती, मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं बिन्ते पैगंबर से, कल आना तुम इजाजत ले लूंगी अपने शौहर से। हुआ जब दूसरा दिन फातिमा ज़हरा ने तो सोचा, नहीं मिलने उस औरत से हसन को साथ में रखा, सदा ज़हरा ने भी एक दिन लकड़हारे के घर जाकर फिर आवाज आई, कौन हो क्या नाम है बीवी, तुम किससे मिलने आई हो, कहो क्या काम है बीवी, इजाजत मिल चुकी है अब तो मुझको अपने शौहर से, इजाजत मिल चुकी है मुझको अपने अब तो शौहर से, कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई ज़हरा, हराए इसके शौहर इस कदर औरत को ये पाया, हुआ मालूम ये भी एक पांव पर खड़े होकर, कुरान पाक सर पर रख के करती है दुआ अक्सर, रहे महफूज मेरा हर बार मेरी शौहर से, रहे खुशबू भी और शौहर भी मेरा मेरी खुलवत से, पसंद आया ये अंदाजे वफा उसने को औरत का, घड़ी भर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा ज़हरा, जो कुछ गुजरा सुनाया मुस्तफा को अपने घर आकर, सुना सब वाकया तो बोला यूं अल्लाह का दिलवर, तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी, ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में, गुजारी उम्र भर है जिंदगी उनकी खिदमत में, जो औरत नेक दिल से उम्र भर शौहर की खिदमत की,
हकीकत होती है हकदार जन्नत की, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार। अभी तो रण क्षेत्रों से कोई सूचना हमारे पास तक नहीं आई, क्योंकि आज मेरा बेटा करिंगा फिर उतावला होकर के गया था। कहिए नौकर आ गए? महाराज आएंगे। बोलिए, बहुत बुरी खबर महाराज। क्या खबर है? आपका बेटा जो करिंगर है वह मरेगा महाराज। करिंगा बेटा मारा गया? हाँ। अच्छा हुआ, आज महोबे वालों ने अपने सगे भाई को मार दिया। वो हमारा बेटा नहीं, महोबे का लड़का है। जानना चाहते हो तो सुनो। बहुत वर्ष पहले एक दिन महाराज देशराज सिंह अपनी सवारी लेकर के बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले थे। जब उनका रथ बीचों बीच जंगल में पहुंच गया, देखते क्या है, रास्ते में दो भैंसों का टकराव हो रहा है। बहुत भयंकर भैंसे आपस में लड़ाई में लगे हुए हैं। महाराज देशराज के छक्के छूट गए। उसने अपने रथ को पीछे लिया और एक एकांत रास्ते में खड़ा करके उस लड़ाई को देखने लगे। आगे हिम्मत नहीं पड़ी। इतने में एक ग्वालिन उसी रास्ते से निकली। उसने देखा कि दो भैंसे लड़ाई कर रहे हैं। ग्वालिन ने अपने मटके को नीचे रखा और पहुंच करके दोनों भैंसों का कंधा पकड़कर अलग अलग कर दिया। महाराज देशराज सिंह इस करिश्मा को देख रहे थे। उसकी ताकत और खूबसूरती पर देशराज बलिहार हो गए। जहां तक हुआ कि महाराज देशराज उस ग्वालिन से उसी जंगल में संभोग कर बैठे। संभोग करने के बाद महाराज देशराज का खून उसके पेट में पलने लगा। जब समय नजदीक आया तब ग्वालिन की आंखें खुली कि मैंने ये क्या कर दिया। अगर बच्चा होगा लोग मुझ पर हंसेंगे, लोक लाज के कारण मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उसने तरकीब सोचा। उसी बच्चे को ने क्या किया, जब बच्चे का जन्म का समय आया उसी जंगल में चली गई और उसी जंगल में बच्चे को जन्म देकर के अपने घर वापस आई। अचानक मानो से मैं अपनी सवारी लेकर के उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। देखा है रास्ते में बच्चा पड़ा रो रहा है। मैंने उस बच्चे को उठवाया और मारो लाया। तमाम ज्योतिषियों को बुलाया और उसकी रेखाएं दिखाना शुरू कर दिया। ज्योतिषियों ने बताया महाराज ये कोई मामूली बालक नहीं है, बेवीर पराक्रमी बालक है। हमने सोचा पराक्रमी बालक है, ये बालक है किसका? ज्योतिषियों ने बहुत विचार किए। विचार विमर्श होने के बाद फार्मूला यह घोषित हुआ कि यह महोबे का देशराज का ही खून है। मैंने उसी दिन ठान लिया अगर देशराज का खून है इसको सयाना करूंगा और फिर इसी बेटे से देशराज का सर कटवाऊंगा। आज मैंने उसका सर कटवा करके बरगद में टंगवा दिया। अब करिंगा मर गया तो कौन सी ऐसी चिंता की बात है। चलो आज हम भी चलते हैं युद्ध के अंदर और उस सहजों को साथ में ले जाऊंगा ताकि हम उधर युद्ध करेंगे और सहजों अपने जादू को इस्तेमाल करके भेड़ बकरियों में बदल देगी। ठीक। और तुम यहीं रहना। चलो। हेलो गुरु भाई, जल्दी आओ जल्दी आओ। भैया हो। कहिए रूपन। अब होशियार हो जाओ। कौन आ रहा है? अब महाराज आ रहे हैं। जंबे महाराज आ रहे हैं? जंबे आ रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं। और हम चल रहे हैं भैया। तुम इसी तरह से खबर पे खबर सुनाते रहो। बस सभी लोग तैयार हो जाओ। करेंगा वो मुकाबिल में जंबे की आवाज
करिंगा को रन में मारा है। और देख पहचान, तेरा होने वाला दामाद तेरे सामने खड़ा है। जोर लड़के के ऊपर और दिखाता है क्या, जोर लड़के के ऊपर, जोर लड़के के ऊपर और दिखाता है क्या, और मुकाबिल मेरे कहता ललकार है। तुझको मालूम नहीं है, अरे सुन बे शर्म, नाम ताला बनारस का